स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़े बहुत और क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है 251 की पावर 98 और 21 की पावर 29 तक ये 259, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ा था कि 1 अगर किसी यूनिट डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 1। तो 251 की पावर 98 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। फिर 21 में भी यूनिट डिजिट 1 है तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। फिर 106 को देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 है तो इसका 6 ही रहेगा। और 705 का यूनिट डिजिट कितना है हमारा 5, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और यहाँ से हमारा 16 की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 रहेगा। और यहाँ तो 9 तो इसका हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा मिलेगा 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 9, ठीक है ना। माइनस का 6 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 और 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कितना मिल जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। और यहाँ से कितना यूनिट मिल जाएगा हम लोग को 4, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट हमको कितना मिल गया 4, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना यूनिट डिजिट मिलेगा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 99,999 की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है ना। यही बताना। और सभी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 999 तक, तो हम लोग जानते हैं जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं क्या क्या होती हैं 1 इंटू 2 इंटू, अरे क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, पहले 2 होती है, 2 इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 9 नहीं होती है, 7 के बाद 11 इंटू 13 इंटू 17, ठीक है ना। तो इस तरह डॉट डॉट हमारी हमारी क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। कहाँ तक लिखने 99,999, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक इवन नंबर और एक अगर 5 मिलता है तो यूनिट डिजिट कितना बनता है 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक 2 मिला और एक 5 मिल गया है। यहाँ पे एक ये 2 है और ये 5, 2 हमारा इवन होता है और एक ये 5, तो इससे एक 0 बन जाएगा जो कि यूनिट डिजिट पे 0 बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हो तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा याद रखिएगा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा 0। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन सभी अभाज्य संख्या गुणनफल जो समुच्चय 2 से अधिक और 222 से कम, ठीक है ना। तो 2 से अधिक की बात करें तो 3 पहला होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है ना। फिर हमारा 13, फिर 17, 19 और इस तरह हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग को दो बातें याद रखनी है कि अगर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं तो 0 मिलता है, और 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी ऑड नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट हमको 5 मिलता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए 5 तो है लेकिन कोई इवन नंबर नहीं है, सारे क्या हैं ऑड नंबर हैं। इवन तब होता है जब सभी अभाज्य संख्या लिखते हैं। इसमें 2 से अधिक कहेंगे यानी कि 2 नहीं ले सकते हम लोग, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर 5 ऑड के साथ मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि सभी नंबर ऑड ही आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बनेगा 5 बनेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मैं जो एक्सप्रेशन दिया उसमें हमें इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इकाई का अंक हम लोग डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं कि इकाई अंक कितना आएगा। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए इसमें 5 की पावर जो भी आएगी, लेकिन 5 बार कुछ भी लगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा 5 ही बनेगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए जैसे 4 है यहाँ से भी एक इवन यूनिट डिजिट मिलेगा, 6 से भी एक यूनिट डिजिट मिलेगा, 8 से भी एक
इवन यूनिट डिजिट मिलेगा, 6 से भी एक इवन यूनिट डिजिट मिलेगा, 4 से भी एक इवन यूनिट डिजिट मिलेगा और 2 से भी एक हमको यूनिट डिजिट इवन ही मिलेगा। और इस 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो तो यूनिट डिजिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग को ये जरूर पहले देख लेना चाहिए कि 5 और एक इवन नंबर का तो मल्टीप्लाई कहीं नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि 2022 की पावर n का जो यूनिट डिजिट है कितना है, 6। हमको बताना है 7777 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब बात है यूनिट डिजिट की, ठीक है ना। तो हमें पूरे नंबर्स कोई मतलब नहीं होता है, पूरे नंबर्स कोई मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है कि 2 लास्ट का यूनिट डिजिट 2 की पावर n क्या है। उसी तरह इसमें ये लास्ट स्टार्टिंग के 7 से मतलब नहीं, लास्ट के 7 से मतलब होगा 7 की पावर 1। अब देखिए 2 की पावर n करने पे यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 6। तो हम लोग जानते हैं 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो 2 मिलता है यूनिट डिजिट, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 मिलता है यूनिट डिजिट, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 मिलता है और 2 की पावर 4 करेंगे यूनिट डिजिट कितना मिलता है, 6। इतने ही प्रकार के यूनिट डिजिट मिलते हैं, यही रिपीटेशन में चलते हैं, है ना। तो 2 की पावर 4 अगर होता है तभी 6 आता है। तो यानी कि जो भी यूनिट डिजिट रहा होगा उसका रिमाइंडर कितना, जीरो रहता होगा। तो यानी कि 7 की पावर भी अगर हम लोग 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट ही तभी हमको मिलेगा, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम, 4 टाइम कर लेंगे, ठीक है ना। तो 7 का 7 में 49, 9 का 7 में करेंगे 63 और 3 का जब 7 करेंगे तो 1, ठीक है ना। इनकी यूनिट डिजिट हमको कितना मिल जाएगा, 1, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग को ये देता कि यहाँ पे कितना देता, 6 की जगह अगर हमको 8 दे देता, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारे लिए 3 हो जाएगी। और हम लोग 7 की पावर 3 कर लेंगे तो 7 का 3 कितना होता है, 343, यानी कि यूनिट डिजिट कितना मिल जाता है हम लोग को, 3 मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई का अंक ज्ञात करना है हम लोग को। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 है, कहाँ तक 101 इंटू 101 फैक्टोरियल और 101 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 फैक्टोरियल से जब नंबर बढ़ा या 5 फैक्टोरियल होता है उसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है हमको, 0, ठीक है ना। तो हम लोग को 5 फैक्टोरियल के बाद वाले या 5 फैक्टोरियल तक नंबर नहीं लिखना है, केवल हमें 4 टर्म से मतलब होगा, ठीक है ना। यानी कि जो एक और टर्म इसमें लिखा होना चाहिए जो हमारे मतलब का है, बाकी तो सब जीरो ही हो देंगे यूनिट डिजिट। क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इस नंबर को देखें तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए 2 है और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2। तो 2 की 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा हमको, 8, ठीक है। अब इस वाले नंबर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 6। तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। और 6 और 6 से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 6। तो 3 इंटू 6, ठीक है ना। और यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 6 3 जा 18, यानी कि कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24, ठीक है ना। और 24 की पावर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। ये अब हम लोग जानते हैं कि 4 की 24 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं देखिए इवन पावर है तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिलता है हम लोग को, इवन पावर जब 4 की होती है तो 6 मिलेगा और 6 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 4। तो हम लोग को एक यूनिट डिजिट सभी मिल गया, इससे यूनिट डिजिट 1 मिल गया, इससे यूनिट डिजिट 8 मिल गया, इससे 8 मिल गया और इससे कितना मिल गया, 4, ठीक है ना। अब इन लोग को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 9 और 8 17 और 4 21, यानी कितना मिला, 21, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 की 2 यूनिट डिजिट होते हैं, एक इवन पे मिलता है और एक ऑड पे मिलता है। अगर ऑड होता है तो ये वही यूनिट डिजिट होता है 4 ही, अगर इवन होता है तो 6 यूनिट डिजिट होता है। लेकिन अगर 9 हो तो 9 में भी 2 प्रकार के यूनिट डिजिट मिलते हैं। अगर पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 9 ही मिलेगा, अगर पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 1 मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए केवल और केवल 2 ही टाइप के नंबर यूज किए गए हैं, एक 4 और एक 9, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 की पावर 1, ठीक है ना, और 9 की पावर 2, यानी कि दो दो के पेयर में सभी हैं 4 फिर 9, 4 9 4 9 4 9। तो कुल मिला के कितने पेयर अगर इसमें जानते हैं, 50 पेयर बनेंगे 4 और 9 के। अगर 4 की पावर 1 है तो क्या है, ऑड है। अगर 4 की पावर 1 है और ऑड है तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना, इतना तो कन्फर्म है। 9 की पावर 2 है, इवन है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। इंटू फिर से 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमको, ऑड ही है तो 4 ही मिलेगा। और 9 की पावर क्या है, 4, और 9 की पावर 4 क्या है, इवन, तो 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह फिर 4 की पावर ऑड है तो कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 4, और 9 की पावर 6 है तो इवन है तो 1, ठीक है ना। इस तरह ये चलते जाएंगे। यहाँ दो दो के पेयर मिल रहे हैं हम लोग को, कितने कितने पेयर मिल रहे हैं, दो दो, 4 1 4 1, ठीक है ना। और ये कितने टाइम्स होएगा, अब पावर कितनी है इसमें, 100, यानी कि 100 पावर है, यानी कि टोटल कितने टर्म्स होंगे, 100, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह पावर है तो 100 टर्म, यानी कि टोटल 50 पेयर बनेंगे इस तरह के, बोलिए। यानी कि 4 इंटू 1, 4 कितने बनेंगे, 50 पेयर। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 की पावर क्या है, 50, बोलिए। और 4 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका, 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई होगी आपको। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। उसमें लोग को मल्टीप्लाइज में इस तरह नंबर दिए थे और इसमें ऐड में दिए हैं। तो अभी इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 4 की पावर 1 है तो 4 ही आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, प्लस फिर से 4 + 4 की पावर 3 है तो 1 4 मिल जाएगा, और 9 की पावर इवन है 4 तो 1 मिलेगा। इस तरह 4 + 1 कितने पेयर मिल जाएंगे हम लोग को, इस तरह हम लोग को 50 पेयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 50 पेयर मिलेंगे इस तरह के, ठीक है ना। यानी कि 5 + 5 कितने टाइम्स है ये, 50 पेयर हैं, ठीक है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 50, और कितना आ जाएगा, 250, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 यूनिट डिजिट बन जाएगा इसका भी, ठीक है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह की हम लोग की, अगर क्यूब में हम लोग जानते हैं अगर केवल सिंपली नंबर दिए हैं सारे बिना क्यूब के, ठीक है ना, n तक, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n+1/2, ठीक है ना। अगर सभी नंबर होल स्क्वायर में दिए हैं तो हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, n+1 टू n+1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 6। अगर यही नंबर क्यूब में दिए होते हैं हमको, ठीक है ना, तो जब क्यूब में दिए होते हैं तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तब ये सब फार्मूले दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं ये सब फार्मूले जनरल है फार्मूले। तो इस तरह हम लोग इससे सॉल्व करके यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमारा क्यूब में, ठीक है ना, तो हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब जब नंबर दिए होते हैं, ठीक है, क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें लगा लेंगे n की वैल्यू क्या है इसमें, 101, यानी कि हमारी जो n की वैल्यू कितनी है, 101, यानी कि 101 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 51, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 51, ठीक है। तो यानी कि 101 इंटू 51 का होल स्क्वायर। अब देखिए
इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब 1 में करेंगे 1, और 1 का जब यूनिट डिजिट निकालते हैं वो कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है 1 ही, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। अब अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमारा क्या क्वेश्चन है कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्यूब इस सिंपल पता होता है, जिसमें क्यूब और कुछ भी ना लगा हो तो फार्मूला लगा देते हैं, स्क्वायर लगा तब भी फार्मूला हमारे पास है, क्यूब लगा तब भी फार्मूला होता है। लेकिन जब पावर 4 होती तो कोई फार्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है ना, तो हम लोग को जनरल बेसिक तरीके से लगाना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, इस तरह 70 की पावर 4 यानी कि 70 की पावर 4 तक दिया गया है। अब हम लोग ये तो कर नहीं सकते कि सभी 70 नंबर्स लिखें और उनकी पावर 4 का यूनिट डिजिट निकालें। और हम लोग एक बात तो जानते ही हैं कि अगर हम लोग देखें एक चीज़ कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4 और 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, 10 की पावर 4, 11 की पावर 4, 12 की पावर 4, 13 की पावर 4, 15 की पावर 4, 16 की पावर 4, 17 की पावर 4, 18 की पावर 4 और इस तरह 19 की पावर 4 और 20 की पावर 4। ठीक है ना, इस तरह हम लोग 20 तक नंबर लिख लिए। हमको इसमें आपको समझाना ये है कि देखिए, अगर हम लोग बात करें 1 की पावर 4, जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 11 की पावर 4 का होगा, क्योंकि इसका इन दोनों सेम है। उसी से जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 का होगा वही 12 की पावर 4 का भी होगा, क्योंकि इसका यूनिट 2 है। उसी तरह 3 और 13 का, 5 और 15 का, 6 और 16 का, 7 और 17 का, 8 और 18 का, 9 और 19 का, उसी तरह 10 और 20 का। इनका यूनिट डिजिट सबका सेम होगा, क्योंकि पावर तो सेम है। और हमें और किसी नंबर से मतलब नहीं होता, क्योंकि इस 1 से कोई मतलब नहीं हमको, इस 1 से कोई मतलब नहीं हमको, इस 1 से कोई मतलब नहीं, इस 1 से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट्स मतलब होता है। देखिए वही नंबर फिर मिल गए हमको सभी। ठीक है ना, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेके अगर हम लोग 10 तक के यूनिट डिजिट को निकालते हैं तो जो भी हम लोग को यूनिट डिजिट मिलेगा वही बार बार रिपीट करेगा। जैसे 1 से लेके 10 तक का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट 11 से लेके 20 तक का होगा, वही यूनिट डिजिट 21 से लेके 30 तक का होगा, वही 31 से 40, वही 41 से 50, वही 61 से 70 तक होगा। तो हम लोग को केवल इन 10 नंबर्स का यूनिट डिजिट निकाल के हम लोग बता सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? सिंपली एक से लेकर 10 तक के नंबर्स के अगर यूनिट डिजिट पता चल जाए कि उनकी पावर अगर 4 करते हैं तो कितना यूनिट डिजिट आता है, तो हम लोग 70 तक के यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं नंबर्स का। ठीक है ना, देखिए हम लोग एक अगर कोई पावर ना हो नंबर्स पे तो सिंपली हम लोग फार्मूला जानते हैं n+1/2 से फार्मूला। से अगर होल स्क्वायर होता है नंबर्स का तब भी हम लोग फार्मूला जानते हैं उसके लिए, और क्यूब होता है तब भी। अब पावर 4 के लिए हम लोग को बस एक ही फार्मूला याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की अगर पावर 4 होती है तो उनका यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है ना, तो इतना निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 16 होता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 81 तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। 4 की पावर इवन है 4 है तो इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। प्लस 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 6 रहता है। 7 की पावर 4 होती है यूनिट डिजिट 1, 8 की पावर 4 हो यूनिट डिजिट 6, 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 1 और 10 की पावर यूनिट डिजिट कुछ भी हो तो 0 ही रहता है। ठीक है ना, इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो 6, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, बाकी नंबर्स हम लोग जोड़ लेते हैं तो 6 और 6 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स तो 18 हो जाएगा, और 5 23 यानी कि जोड़ के कितना आया इनको 23, तो यूनिट डिजिट कितना मिला 3। यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की पावर अगर 4 दी हो और उनका सम निकालना हो तो उनका यूनिट डिजिट कितना होता है 3। और इस बात को हम लोग कन्फर्मली याद रखेंगे। ठीक है ना, बार बार नहीं निकालेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की पावर 4 हो और उनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब याद रखेंगे इस तरह कि अगर यूनिट डिजिट कितना आता है, यूनिट डिजिट 3 आता है। ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग पता चल गया कि इतने नंबर्स का यूनिट डिजिट कितना आता है 3 आता है। अब 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स
की पावर 4 का यूनिट डिजिट 3 आता है, तो 11 से लेके 20 तक यानी कि 11 से लेके 20 तक की पावर अगर 4 करके सम करी जाए तब भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 3। उस तरह 21 से 30, उसी तरह 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70। तो कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे टोटल। और सभी यूनिट डिजिट कितने देंगे, 3 देंगे। तो 3 कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स। तो कितना हम लोग कर लेंगे, 3 × 7 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21, और हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा यहाँ से 1। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1 से लेकर अगर 70 तक की नंबर्स की पावर 4 हो तो उनका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की पावर अगर 4 होती है तो उनका यूनिट डिजिट कितना होता है 3। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 75 की पावर 4 तक। ठीक है ना, तो अगर इस तरह नंबर्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक की जो पावर 4 होती है उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, कितना यूनिट डिजिट होता है, उनका यूनिट डिजिट होता है 3। ठीक है ना, तो अगर हम लोग पेयरिंग करेंगे 10-10 नंबर की तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। तो 70 तक तो हम लोग जानते हैं कि 7 पेयर बनेंगे, तो 7 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 21। यानी कि 70 तक की पावर 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1। और हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो क्या क्या बचते हैं, 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4, और 74 की पावर 4, और 75 की पावर 4। ठीक है ना, यानी कि इन नंबर्स का यूनिट डिजिट हम लोग और निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। तो 1 है यहाँ पे यूनिट डिजिट। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। 2 की पावर 4 देखेंगे तो 16 होता तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। 3 की पावर 4 देखेंगे तो 3 की पावर 4 81 होता तो 1 मिलेगा यूनिट डिजिट। 4 की बार इवन है तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और 5 की कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5 मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे तो 1 और 6 7, और 1 8, और 6 14, और 5 कितना हो जाएगा 19। यानी कि यहाँ से इन 5 नंबरों का यूनिट कितना मिल जाएगा 9, और यहाँ पे कितना मिला था हम लोग को 1, यानी कि इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, और यूनिट डिजिट हमको कितना मिल जाएगा 0। तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर दिए हो पावर 4 में तो उनका यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। ठीक है ना, बस इतनी ऐसी बात याद रखनी है कि 1 से लेके 10 तक की पावर अगर 4 होती है उनका यूनिट डिजिट कितना होता है 3 होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड यूनिट डिजिट 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 डॉट डॉट 98 की पावर 5। यानी कि हम लोग को अब अगर पावर 4 वाले क्वेश्चन पढ़े थे, हम लोग को पढ़ना है कि पावर 1 वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो पावर 5 वाले यानी कि हम लोग पावर 1 वाले क्वेश्चन पढ़ चुके, फिर पावर 2 लगी हो वो भी समझ गए, 3 लगी हो तो वो भी समझ गए, और 4 पावर भी समझ गए। अब पावर कितनी है 5, तो पावर अगर 5 लगी हो तो क्या यूनिट डिजिट होगा वो पढ़ना है हम लोग को। ठीक है ना, तो सिंपल होता है, देखिए अगर किसी की पावर 5 लगी है तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी की पावर जो भी लगी उसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वही पावर लगाते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा 1। ठीक है ना, कितना मिलेगा 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर मिलेगा 1। तो अगर हम लोग 1 की पावर 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और सभी में 5 लगी है तो 2 की पावर वही 1 लिखेंगे तो 1, 3 की पावर 5 लिखेंगे तो 3, 4 की पावर 5 लिखेंगे तो 4, 5 की पावर 5 लिखेंगे तो 5, और डॉट डॉट ये कितना हो जाएगा हमारा 98 की पावर 5 लिखेंगे तो 98। अब देखिए ये सभी नंबर विदाउट पावर लिखे हैं और सीरियल से लिखे हैं, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है n+1 और डिवाइडेड बाई 2। तो फार्मूला लगा देंगे तो n की वैल्यू कितनी 98, तो 98 इंटू 99 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 98 काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा 49। ठीक है ना, तो 49 इंटू 99 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 का 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और यूनिट डिजिट हमको कितना मिल जाएगा 1। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 5 वाला हो गया। ठीक है ना, इस तरह अगर हम लोग यहीं पे पावर 6 दी जाए, ठीक है ना, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारा लिखा है अगर उसमें पावर 6 कर दी जाए तो किस तरह लगेगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं कि अगर पावर 6 दी हो हमको तो किस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हमको दिया जाए 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 और डॉट डॉट 10 की पावर 6।
ठीक है ना। इस तरह अगर क्वेश्चन दिया जाए तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हम लोग को, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 2 पावर लगा देंगे सभी की, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है ना। इसी तरह 4 की पावर 2 और डॉट डॉट 10 की पावर 2। और अब हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे, जो फार्मूला क्या होता है इसका, n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6। तो n हमारा कितना है 10, n+1 यानी कि 11, 2n+1 कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, और 5 का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 5। इसी तरह कोई भी पावर लगी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू क्लास।